बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा। आप सबको एम कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन और साथ उसके दो एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती कैसी है, उसे सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे। तो ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है या ये होती किस तरह की है। सबसे पहली बात उसने बोली है अ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो उसने बात बताई है कि उस इक्वेशन का ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए। यहां पर फर्स्ट ऑर्डर से क्या मुराद है कि जो डेरिवेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है ना, वो एक डेरिवेटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, मींस कि एक डेरिवेटिव होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स के इक्वेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात बोली। दूसरी बात उसने बोली कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होता है। यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सिंपल डेरिवेटिव होगा जो हम रूटीन में पढ़ते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है, ये क्या है? ये ऐसे फंक्शन है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, वो होगा एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स। एक ही वेरिएबल होगा इसके अंदर, इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी कि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कुछ ना हो और वाई के साथ कोई पी ऑफ एक्स हो और इधर अकेला क्यू ऑफ एक्स हो, साथ वाई वाली टर्म मौजूद ना हो। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? हमने लास्ट टाइम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस किया था, और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिस्कस किया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। वहां पर टेक्निक और थी क्योंकि वहां पर हम उसको एग्जैक्ट बनाना चाह रहे थे। यहां पे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहां पर क्या टेक्निक होगी कि y के साथ जो भी x वाली टर्म पड़ी होगी वो एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रल की फॉर्म में आएगी, वो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दिया सबसे। अब इसी वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। कैसे? ये डेरिवेटिव है खोला हुआ, इस डेरिवेटिव को बंद कर दिया उन्होंने। यानी कि अगर आप लोग सोचें ज़रा, डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी ये डॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक्स वाई सिंपल है। एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव डी वाई प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स लिख सकते हैं ना। और इस सारे को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है डी, मैंने जनरल एक बात की है कि डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, यानी डी ओवर डी एक्स ही हो सकता है, भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ये फॉर्म है, आपने बैक जाना है इसकी तरफ, तो एक टेक्निक है कि किस तरह से आपने बैक जाना है। आप पहले दूसरे को इग्नोर कर दें, पहले को ज़हन में रखें। इसमें ये वाला x और ये वाला y वैसे ही, और ये जो d है इसको बाय निकाल लें। देखें तो ये वही बन गया। फिर आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे वाला भी इसी के अंदर ही आ जाएगा। ये जस्ट एक टेक्निक बता रहा हूं कि हम इस तरह कर सकते हैं कि डेरिवेटिव अगर ओपन किया हुआ है आपने उसको क्लोज करना है, तो आप जो पहले वाली टर्म है उसमें से जो डेरिवेटिव है वो बाय निकाल लें, जो वेरिएबल है वो ऐसे पड़े रहते हैं अंदर। तो ये आपके पास बन जाएगी फॉर्म कि यहाँ पे डी ओवर डी एक्स जो डेरिवेटिव था वो बाय निकाल लिया, अंदर क्या रह गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला, और ये y रह गया। बस आगे वाला नहीं लिखा क्योंकि ये सारा जो है इसी के अंदर आ गया। आप इसका डेरिवेटिव खोल के देखिएगा, यही वैल्यू फिर से आपको मिलेगी, और जो राइट साइड पे था वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कॉन्सेप्ट कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, बल्कि एक कोशिश होगी कि आज की वीडियो के अंदर हम 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो इसमें हम एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 ओवर एक्स। देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है? आप मैं पहले तो ये वाली इक्वेशन जो है ना वैसे लिख लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। यहाँ पे नोट करें डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, वाई के साथ जो वैल्यू आ रही है वो एक्स में है, और यहाँ पे अकेला एक्स में वाली वैल्यू आ रही है, मतलब कि ऐसी ही इक्वेशन बन रही है। पी ऑफ एक्स की जगह पे है 3 ओवर एक्स, एक ही वेरिएबल है x, 3 ओवर एक्स, और q ऑफ x की जगह पे क्या है? 6x स्क्वायर। ज़रूरत नहीं है इसको नाम लिखने की, ये मैंने p ऑफ x इसलिए लिखा है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसको 1 का नाम दें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, p ऑफ x क्या है जी? 3 ओवर x dx। 3 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, x का डेरिवेटिव dx ऊपर पड़ा हुआ है।
नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो नीचे वाला फंक्शन जो है वो लॉग नेचुरल में आ जाएगा, यानी x जो है लॉग नेचुरल में आ जाएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव ऑफ x ऊपर पड़ा हुआ है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ना dx ओवर x बन जाएगा, नीचे x ऊपर डेरिवेटिव ऑफ x पड़ा हुआ है, तो इसलिए नीचे वाला फंक्शन लॉग नेचुरल में आ जाएगा। लॉग के रूल के मुताबिक जो वैल्यू पीछे होती है वो पावर में बना ले जा सकते हैं, 3 को ऊपर ले जाएं पावर के अंदर, ये हो जाएगा लॉग नेचुरल एक्स क्यूब। ओके, अब ये लॉग नेचुरल एक्सपोनेंशियल से कैंसिल, सिंपल रह गया एक्स क्यूब। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करना है, कोई 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यही हमारा नेक्स्ट स्टेप था, ये मल्टीप्लाई कर देनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को 1 के साथ। इधर जब मल्टीप्लाई किया ये बन गया एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस जब इधर मल्टीप्लाई किया बटे में x आ रहा है, एक x से कट जाएगा, x की पावर 2 रह जाएगी, 3 थी तो एक कट गई 2 रह गई, 3x² और ये y साथ वैसे क्या वैसे ही आ गया। देखिए x की पावर 1 थी, 3 थी, एक कट गई 2 रह गई, वो यहाँ पे आ गई। अब x क्यूब को 6x² से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6x की पावर 5। ओके, इसका लास्ट स्टेप मैंने शायद नहीं बताया कि बाद में इंटीग्रेट करना है इसको। ओके, एक्स क्यूब, अब देखिए यहाँ पे है डी ओवर डी एक्स, ये डेरिवेटिव है, ये मैंने बाहर निकाला, क्या बच गया एक्स क्यूब और वाई, ये वाला वाई, क्योंकि सिर्फ डी ओवर डी एक्स निकाला है। अब आप गौर करें, अगर मैं इस पर प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो यही नहीं बन जाएगा फिर से, एक्स क्यूब वैसे ही वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस वाई वैसे ही एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। हमने इस ओपन किए हुए डेरिवेटिव को क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू 6x की पावर 5। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब इधर इंटीग्रेट करेंगे आप लोगों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, क्या रह जाएगा पीछे एक्स क्यूब वाई दैट इज इक्वल टू 6 वैसे ही आ जाएगा, x की पावर 5 की इंटीग्रेशन x की पावर 6 ओवर 6, पावर में 1 ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड भी कर दिया, प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल। अब आपने देखिए यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। अक्सर आप जब किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालें, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स क्यूब इधर जाके डिवाइड होगा, x की 6 ओवर एक्स क्यूब प्लस c ओवर एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू ये रह गया x² प्लस x की पावर -3c, ये बच जाएगा, यानी x की पावर नीचे +3 थी, ऊपर जाके -3 होगी, और यहाँ पे 3 कट जाएंगे और 3 रह जाएंगे। अब इसकी एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो p ऑफ x नज़र ही नहीं आ रहा कहीं पे, y के साथ p ऑफ x होना चाहिए ना, ये जो बर्नौली इक्वेशन है, सॉरी क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रहा। असल में क्या है कि जहाँ पे 1 होता है हम 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0, तो 3 के साथ जो हम कह सकते हैं y और 3 के दरमियान में 1 है, 3 × 1 × y, तो वहाँ 1 की जगह पे हम कह सकते हैं x की पावर 0 मौजूद है, तो यानी कि 3x की पावर 0 जो है p ऑफ x है, ये ज़हन में रखना है। यहाँ पे आपके पास p ऑफ x कितना आ गया, 3x की पावर 0, इसको सिंपल आप 3 भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी y के साथ जो भी टर्म है वो x में होगी या होनी चाहिए। अब p ऑफ x आपके पास आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने अब किस तरह निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दें एक्सपोनेंशियल की पावर में 3dx, 3 कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, ये ऐसे कह लें 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, अकेला x रह गया, e की पावर 3x। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर 3x dy ओवर dx प्लस इधर किया 3e की पावर 3x y, इसके साथ किया 3x के रह गया। देखें यहाँ पर है e की पावर -3, ये है e की पावर पॉजिटिव 3x, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर में 0 रह जाएगा, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए वो 1 होता है। यहाँ से डेरिवेटिव बाहर निकालें, e की पावर 3x और ये y बच गया इज इक्वल टू 3x², इस सारे का डेरिवेटिव खोलें फिर से यही बन जाएगा इतना, चाहे चेक कर लें आप कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, e की पावर 3x का डेरिवेटिव ये 3x ही, और अकेले 3x का लिया वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दें, तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, ये 3xy इज इक्वल टू 3x को लिखें x³ ओवर 3
और 3 के साथ कैंसिल, E3 सॉरी प्लस सी भी यहाँ पे आ जाएगा, E3x y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी, वाई इज इक्वल टू E3x को उधर ले जाएं, इधर आगे हो जाएगा E माइनस 3x एक्स क्यूब प्लस E माइनस 3x प्लस सी, सॉरी ये इसका आंसर आ गया। यानी कि ये इसके साथ डिवाइड होगा, इसके साथ भी ऊपर जाके इसकी वैल्यू जो थी पॉजिटिव नेगेटिव 3x हो जाएगी। इस टॉपिक में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों ने लाजमी तौर पे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएं, चाहे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसको ओपन करें और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसे ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बर्नौली इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के बारे में बात करेंगे। खुदा हाफिज़।